हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 25। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप के बारे में कि किस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं पहले कि यहाँ पे क्या मेंशन करा है मैंने। व्हाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंट्रोल flow statement that allow the code to be execute repeated based on the given boolean condition. The while loop can be through of as a repeating if statement. Basically हम जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में if else switch case ये सब कुछ बताया था ना मैंने आपको, तो वहां पे क्या था कि आपको कोई कंडीशन लगा के चीजें आपको रिपीटेड करवानी पड़ती थी। बट लूप हमारा क्या करता है कि जितने भी हमारे को जितनी भी चीजें वन टाइम में चेंज करनी है ना, इट मींस की स्टेटमेंट चलानी है और चेक लगानी या कंडीशन लगानी है, वो सब हम लूप्स के साथ में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो व्हाइल लूप उसमें से एक पहला लूप है आपका। तो लूप्स में भी आपके पास में ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन से टाइप्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। व्हाइल लूप मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं अभी, डू व्हाइल लूप आएगा आपका नेक्स्ट में, फोर लूप, एंड उसके बाद है आपका फोर इन लूप जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जो आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम। फोर ईच जो एरे के फॉर्म में यूज करेंगे जब एरे हमारे पास में मिलेगा। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलते हैं और यही आपके लूप्स आपके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। बस उनको लिखने का सिंटैक्स आपका अलग हो जाता है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। ध्यान रखिएगा बात को। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाइल लूप का कि व्हाइल लूप करता कैसे है काम। सबसे पहले एक कोई भी लूप होता है ना गाइस, तो उसका इनिशियल स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज मतलब कि आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करी होती है। तो वैल्यू आपकी वो वेरिएबल के साथ भी आ सकती है या डायरेक्ट भी आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप जहां पे आपका लिखा हुआ है वो आपका इनिशियल स्टेज है। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद आपकी कंडीशन आएगी। और मैंने आपको जब मैंने कंडीशन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी कंडीशन आपकी उसमें से दो ही वैल्यू निकलते हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू होती है आगे बढ़ेगी, इट मींस कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद में वो आपके स्टेटमेंट्स को चेक करेगी जो कि आपने इनसाइड द लूप लिखे होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं। एंड उसी के अंदर आपको वहां पे क्या करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आप या तो इंक्रीज करेंगे या फिर वहां पे डिक्रीज करेंगे किसी भी चीज को। दो ही तरह की चीजें चलती हैं लूप के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, आपका कंडीशन पहला कि ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, सेकंड आपका वहां पे स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट्स में आपको क्या पास करना होगा, या तो किसी भी चीज को आपको इंक्रीज करना होगा, इंक्रीमेंट करेंगे, या तो आप डिक्रीमेंट करेंगे सिंपली। अगर फॉल्स होती है आपकी कंडीशन तो वो डायरेक्टली आपके आउटसाइड द लूप चला जाएगी चीजें। ध्यान रखिएगा। तो ये है सिंपल आपके किसी भी लूप का मेथड की मेथड क्या चलता है आपका, वो समझ रहे हैं आप। इस डायग्राम को देखिए कि सबसे पहले आपका वहां पे आपका इनिशियल होगा। इनिशियल होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में आपको ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू मिलेगी। ट्रू मिलता है तो वो स्टेटमेंट्स में जाएगा। स्टेटमेंट्स के अंदर आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना होगा किसी भी एक आपको स्टेटमेंट को। एंड देन अगर वो फॉल्स होता है तो वो लूप चलने की बात ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो यहां पे ये डायग्राम आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स किस तरीके से रहता है आपका व्हाइल लूप इन सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने रखा आपका वैर लिया, मैंने एक एक्स लिया, मैंने एक्स इज इक्वल टू 1, उसकी मैंने वैल्यू क्या रख दी आपकी 1 रख दी। ओके, एंड मैंने व्हाइल लिखा है यहाँ पे। व्हाइल लिखने के बाद में आपके पैरेंथेसिस, देन उसके बाद में आपका एक्स, एक्स के बाद में आपका यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 10। अगर वो मेरा एक्स छोटा है 10 से तो आपका ये लूप काम करेगा। लूप के अंदर मैंने क्या रखा है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड कोड फॉर एजुकेशन। एंड मैंने आपको समझाया ना कि आपका जब कभी भी कोई भी लूप चलता है ना, या तो वो आपका इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा। तो यहां पे मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूं किस में, मेरी एक्स की वैल्यू में, कि जिससे कि वो बार बार लूप आपका वो चेक करे जब तक उसको वो फॉल्स वैल्यू ना मिले ना, जब तक ये लूप चलेगा आपका। तो मैंने यहां पे क्या रखा है अपनी वैल्यू 10 और मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो मेरी ये वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती या 10 से बड़ी नहीं हो जाती, जब तक ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे वही चीज मैंने यहां पे इंक्रीमेंट करी है, x इज इक्वल टू x प्लस 1। जितनी बार भी ये लूप घूमेगा उतनी बार ये क्या करेगा, प्लस 1 करता जाएगा। और प्लस 1 करने के बाद में ये 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 एंड 9। देन जैसे ही 11 आएगा, 11 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, अब इस चीज को मैं यहाँ पे करता हूं प्रैक्टिकल। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे एंड और डिटेल में आपको समझाता हूं मैं। एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम मैंने रखा है आपका पार्ट 25 जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप डॉट HTML। ये वही फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे हम गाइस। यहाँ पे हम सबसे पहले अभी करेंगे क्या, ओके, मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेज, तो एक्स लिखूंगा मैं 1 ले लेता हूं जो कि मैंने आपको डायग्राम में अभी समझाया था। ओके, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। एंड यहाँ पे मैं लेता हूं व्हाइल।
while के साथ में मेरा x लेस देन इज इक्वल टू 10। सबसे पहले मेरा x को चेक करेंगे यहाँ पे कि लाइक कि वो आपका 10 से छोटा है कि नहीं, यही चीज। ओके, एंड देन इसके बाद में ये चीज मैंने यहाँ पे रखी। अब इसके अंदर मेरा आएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मेरा है क्या, मैं सबसे पहले चाहता हूं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना, तो डॉट राइट, एंड राइट के बाद में मैं यहाँ पे ले लूंगा आपका कोट्स के अंदर, मैं स्ट्रिंग ही ले रहा हूं, आप कुछ भी करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, एवरीवन, एंड मैं यहाँ br लगा देता हूं। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में मैंने आपको लास्ट बताया था किसी भी लूप के अंदर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दूंगा, जिससे कि इसकी हर बार लूप चलने पे इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपका हेलो एवरीवन 10 टाइम्स यहां पे प्रिंट हो गया है। जो लूप की वैल्यू है मैं यहां पे इसको कर देता 100 टाइम्स की, ये 100 टाइम तक लूप चलता, तो मैं यहां पे इसको करता सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाता हूं तो देखिए आपका ये 100 टाइम तक यहां पे ये प्रिंट कर चुका है हेलो एवरीवन को। ओके, तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से ये चीज चल रही है। अब इसके बाद में ये चीज तो आपने देख ली कि किस तरीके से यहां पे ये काम करता है। ओके, अगर मैं चाहता, अगर मेरे को यही चीज नंबर्स में चाहिए, इसके आगे ना नंबर्स आ जाने चाहिए, तो जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो मैं कैसे करता है इस चीज को, तो मैं यहां लेता x, पहले प्लस का साइन कॉन्कनेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, एंड देन इसके बाद में यहां पे स्पेस, देखिए मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके 1 से लेके ये आपके नंबर कहां तक जाएंगे, आपके 100 तक जाएंगे, देखिए नीचे। ओके, क्योंकि हमने यहां पे वैल्यू क्या रखी है लास्ट उसकी, आपकी 100 तक, हम जो कंडीशन चेक करा रहे हैं वो 100 से करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई। अगर मैं चाहता इसको आप 10 वापस करूं और मैं करूं यहां पे सेव, तो सेव करके आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपका 1 से लेके 10 के बीच में। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से ये भी आप करवा सकते हैं। तो ये तो हो रहा है आपका क्या, इंक्रीमेंट। ओके, अब इस इंक्रीमेंट के साथ में एक केस और देखिए आप, कि सपोज कि आपको ये चीज आपके HTML के किसी भी एलिमेंट में करवाना है, तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं यहां पे UL का। ओके, तो देखिए UL कैसे लेना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूंगा मैं पहले, एंड राइट के अंदर मैं सबसे पहले करूंगा क्या, यहां पे आपका UL ले लूंगा। ओके ओके, ये देखिए ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दी, और यही चीज मैं कॉपी करके आपके वाइल लूप के बाहर इसको यहां पे मैं, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपनी HTML की सीरीज में, ध्यान रखिएगा सब कुछ कवर कर रखा है ये सब। एंड इसके बाद है आपका यहां पे, अब आपको क्या करना होगा, अब मेरे को ये नहीं चाहिए अभी नंबर। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं आपका, मैं इसको करता हूं रिमूव, एंड इसी के अंदर आ जाएगा आपका li, एंड br की अब नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका li यूज हो रहा है डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। एंड इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए इतनी चीज करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको डॉट दिख रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। ओके, अब आप चाहते थे कि यहां पे आपको नंबर प्रिंट हो जाए, इसके साथ में आपका li भी बने और नंबर भी प्रिंट हो, तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद में कॉन्कनेट, ठीक है, दोनों साइड से, एंड मेरी x की वैल्यू। ओके, अब ये x की वैल्यू आपको मिल गई यहां पे। अगर मैं इसको करूं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, तो अब क्या करना होगा, अब आप चाहते हैं यहां पे इसके कोट्स भी आ जाए, तो एक चीज और, ये देखिए दिख रहा है आपको, एंड यहां से कर दूं स्पेस, ये देखिए दिख रहा है आपको कि डॉट्स भी हैं आपके और नंबर्स भी आपको यहां पे विजिबल हो रहे होंगे। इट मींस कि मैंने यहां पे आपको कॉन्कनेट करके दिखाया कि किस तरीके से चीजें यहां पे चल रही हैं। ओके, ये देखिए आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपका एलिमेंट बनाया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो ये बात हो गई किसकी, कि यहां पे इंक्रीमेंट करने की। अगर सपोज इनिशियल वैल्यू मेरी हाइयर होती, ओके मेरी 10 होती, और तो मैं क्या करता है इसको लोअर की तरफ ले जाना, इट मींस कि हाइयर से लोअर की तरफ ले जाना होता, तो मैं क्या करता, अब यहां पे इसको 1 रखता एंड ये कंडीशन चेंज कर देता मैं। अब क्या होगा आपका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ओके, इट मींस कि अब ये चेक करेगा x कि हमारा क्या होगा, कि हमारा जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन है कि 1 से। ओके, अब देखिए यहां पे आने के बाद में फिर मैं इसको करूंगा -1, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अब डिक्रीमेंट करना है। तो अब मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, सेव करते ही आप देखेंगे तो देखिए अब आपकी सबसे पहली वैल्यू क्या चलेगी, आपकी 10, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दी है, आपकी 10 दी है यहां पे। उसके बाद वो 9 पे गया, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वाइल लूप काम करता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे वाइल लूप काम करता है। आने वाले जितने भी लूप्स हैं उनको भी मैं इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस करें आप जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जितने भी लूप्स है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं आपके मल्टीपल कोड्स को प्रिंट करवाने में। आपका कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप के बारे में, कि डू व्हाइल लूप कैसे चलता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।